हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक में समावेशी शिक्षा को पूरा कवर कर लेंगे। इसके बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जैसे मंदबुद्धि बालक, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। नंबर सेकंड आ जाएगा, समावेशी शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच की जाती है, तत्पश्चात उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है। नंबर थर्ड आ जाता है, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो कि विशिष्ट क्षमता वाले बालक हेतु निर्धारित की जाती है। फोर्थ आ जाएगा, समावेशी शिक्षा, इसे समेकित शिक्षा या समावेशी शिक्षा का नाम भी दिया जाता है। ये हमने मीनिंग पढ़ा। अब नेक्स्ट हम हेडिंग डाल देंगे समावेशी शिक्षा की अवधारणा। तो प्रत्येक बालक में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जन्मजात पाए जाते हैं। यह गुण प्राय आनुवंशिकता से संबंधित हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी। इन बालकों को दी जाने वाली शिक्षा अलग अलग प्रकार की होती है, क्योंकि इन बालकों का शैक्षिक स्तर अलग अलग होता है सॉरी, ये 2 बार लाइन आ गई है, एक ही बार करनी है आपको। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं समावेशी शिक्षा की परिभाषा। तो शिक्षा शास्त्री के अनुसार, शिक्षा शास्त्री ने कहा, समावेशी शिक्षा अधिगम ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के लिए नए आयाम खोलती है। अब हम समावेशी शिक्षा की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली, कमज़ोर और औसत वर्ग के बालकों के लिए है। मतलब जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें चाहे कोई बच्चा बहुत ज़्यादा वीक हो, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो या कोई निम्न वर्ग का, औसत वर्ग का बच्चा हो, सभी के लिए समावेशी शिक्षा ज़रूरी है। समेकित शिक्षा में बालकों के मानसिक स्तर का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। जो छात्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते, जैसे दिव्यांग छात्र, तो उनके लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है। मतलब समावेशी शिक्षा में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो दिव्यांग होते हैं, तो उनमें उन बच्चों के अलग अलग व्यवस्था करना, जैसे कोई बच्चा चढ़ नहीं सकता सीढ़ियों पे, उनके लिए रैंप बनवाना आदि, इस प्रकार की अन्य सुविधाएं भी की जाती हैं। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालक के समान समझे जाते हैं। मतलब अगर कोई हैंडीकैप्ड बालक है, मतलब दिव्यांग बालक है, और एक नॉर्मल बालक है, सामान्य बालक है, तो दोनों में कोई विभेद नहीं किया जाएगा, दोनों को एक समान ही समझा जाएगा। अब हम समावेशी शिक्षा के उद्देश्य पढ़ते हैं कि आखिर हमें समावेशी शिक्षा की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके क्या उद्देश्य हैं। समाज में असमर्थ बच्चों में फैली भ्रांतियों को दूर करना, इसका उद्देश्य जो आएगा फर्स्ट ही आएगा कि जो समाज में असमर्थ बच्चे हैं, असमर्थ मतलब फिज़िकली डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनमें जो फैली भ्रांतियाँ हैं उनको दूर करना। असमर्थ बच्चों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाना। जो असमर्थ बच्चे हैं उनके सामने जीवन में बहुत कुछ चुनौतियाँ आएंगी, उनका सामना करने योग्य बनाना। असमर्थ बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उनके पुनर्वास का प्रबंधन करना। बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना, जिससे बच्चे अपने आप में सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए, उसका विकास करना। एंड नेक्स्ट आ जाता है असमर्थ बच्चों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से समाज में जोड़ना। तो बच्चों, मैंने आज आपको समावेशी शिक्षा के मीनिंग, इसके कॉन्सेप्ट, इसके डेफिनेशन, इसके करैक्टरिस्टिक्स और उसके उद्देश्य बता दिए हैं। अगर आपको इसी तरह से और कोई टॉपिक भी समझना हो तो वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।